फिर मैं मन मन में सोचता था कि यार कम से कम अपने भाई से किसी दिन बैठा के उसको बुला के, बोलचाल बंद थी उनकी, और माफ़ी मांगूंगा, कहूंगा कि भाई मुझे माफ़ कर देना, मेरे से जो गलती हुई है। नमस्कार साथियों। कहते हैं इंसान को किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि जो किसी का हक छीनता है उसके सुख की उम्र बहुत थोड़ी हो जाती है। एक सच्ची घटना से आपको बताता हूँ साथियों। एक बार हम ड्यूटी पे थे, अचानक हमारे पास फोन आया कि किसी गांव में वरिष्ठ नागरिक के साथ हिंसा हुई है, यानी कि वरिष्ठ नागरिक को परेशान किया गया है। हम तुरंत दौड़ते हुए वहां गए। वहां जाके हमने देखा एक बुजुर्ग थे, वो बड़े परेशान थे। बोले कि मेरे बच्चे मुझे खाने पीने के लिए नहीं देते हैं और परेशान रहता हूं मैं, अगर इनसे कुछ भी मांगता हूं तो समय पे नहीं देते। तो साथियों मैंने उनसे कहा कि परेशान मत हो, हम आए हैं, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो। इतने में वो कहने लगे साथियों, वो मतलब रोने लगे अचानक। मैंने उनको सांत्वना बनाया, मैंने रोका, मैंने कहा बताइए क्या हुआ। तो कहने लगे मैंने कुछ लिखा भी है इनके बारे में। बोले किसका खोट कहूँ बेटा यो कर्म बिगाड़ा आप मने, दोष किसे का नहीं मेरा यो ले डूबेगा पाप मने। बहुत जोर जोर से रोने लगे। मैंने उन्हें शांत किया। शांत करने के बाद मैंने पूछा कि प्रभु बताइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर इंसान से उसकी बात सुन ली जाए, उसकी बात सुनने वाला कोई हो, तो आधा दर्द तो तभी खत्म हो जाता है बात सुनने मात्र से। मैंने पूछा तो बताया कि हम दो भाई थे, बड़े प्यार से रहते थे। उसके बाद दोनों की शादी हुई, हम अपना घर गृहस्थी हमने बसा ली। उसके बाद जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे में मैंने थोड़ा बेईमानी कर ली थी, ये केवल मैं जानता हूँ और इसका किसी को नहीं पता था। मैंने बेईमानी कर ली, कोई बात नहीं। फिर मैं बहुत आराम से रहने लगा, बहुत मौज से रहने लगा। भाई परेशान था, उसके साथ बेईमाना हुआ था, वो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। फिर धीरे धीरे मैं ग्रो करता चला गया। भाई की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो। अब उसके बाद जब बच्चों के हाथ में सत्ता आई, तब मुझे, जब मैं बीमार रहने लगा, तब मुझे लगा कि यार अपने भाई के साथ मैंने कभी बेईमाना किया था, जिसकी वजह से आज ये यहाँ है और मैं यहाँ हूँ। अगर उस समय हम दोनों बराबर होते तो शायद आज ये भी हमारे जैसा ही होता। मुझे लगा कि इसको कुछ देना चाहिए। इसकी संपत्ति जो मैं उस समय बंटवारा न कर पाया था, अब मैं अपनी तरफ से इसको कुछ देना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने देने की कोशिश की तो साथियों बच्चों ने नहीं देने दिया। उसके बाद कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, फिर मैं मन मन में सोचता था कि यार कम से कम अपने भाई से किसी दिन बैठा के उसको बुला के, बोलचाल बंद थी उनकी, और माफ़ी मांगूंगा, कहूँगा कि भाई मुझे माफ़ कर देना, मेरे से जो गलती हुई है। लेकिन साथियों ऐसा हुआ कि बोले कि अब मेरा भाई भी माफ़ी देने के लिए नहीं है इस दुनिया में। मैं सोचता रह गया, मैं माफ़ी भी नहीं मांग पाया और भाई भी इस दुनिया से चला गया। अब मैं बिल्कुल परेशान हूँ साथियों। कोई बात नहीं, मैं उनके बच्चों को समझा गया, उनको समझा के आया, और जहाँ तक है उसके बाद जल्दी से कोई सूचना उनकी नहीं आई, कुछ थोड़ा सा राहत मिली उनको। लेकिन ये कहानी साथियों मुझे अंदर अंदर झकोड़ती है। कहते हैं कि किसी के साथ बेईमाना करना एक स्वीट पॉइजन की तरह है, मीठे जहर की तरह है। उस समय तो ऐसा लगता है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जब बेईमाना करता है या किसी की कोई चीज़ इंसान अपने कब्जे में लेता है तो अच्छा लगता है, दिखता है कि हमारे साथ अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बुरा होता है। जैसे कि मीठा, अगर कोई मीठी चीज़ हो और वो जहर हो, हमें खाने में तो अच्छी लगेगी लेकिन पीछे से नुकसान करेगी। ऐसे ही बेईमाना है, किसी का हक छीनना, ये सब ऐसा ही है साथियों। कभी किसी का हक मत छीनना। जितना आपका अपना हक है वो लो, जो आपका है वो लो, अपना मत छोड़ो। ज़्यादा ऐसा कर सकते हैं कि अपना मत छोड़ो लेकिन दूसरे का भी मत लेना। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।